always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास जो 12th है उसका मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक और साथ ही में इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप देखो, कोई भी एक्सरसाइज जब स्टार्ट करते हो ना, उससे पहले जो उसका इंट्रोडक्शन होता है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको बेसिक कंसेप्ट चाहिए एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए या तो आप क्या कर सकते हो, वो वीडियो देख लो और उसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, या फिर आप क्या करो, जो एनसीईआरटी बुक होती है ना आपकी, उसमें जो एक्सरसाइज से पहले जो भी इंट्रोडक्शन दिया होता है उसको एक बार देख लिया करो, समझ लिया करो। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a इंटू में आई यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इन एक्सरसाइजेस 3 एंड 4। ये जो एक्सरसाइज है 4.5, इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के अंदर आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो इतनी चीज़ है, यहाँ से ये जो मैंने बॉक्स के अंदर डब्बे में बंद किया ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मैंने बॉक्स के अंदर जो वैल्यू डाल दी है, बॉक्स के अंदर जो मैंने बंद की एक वैल्यू, आपको क्या करना है, प्रूफ करना है ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपस में इक्वल ही होती हैं। ठीक है, जहाँ पे ये क्या है, हमारे पास मॉड ऑफ ए का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए हमने सीखा था कैसे फाइंड करते हैं, इससे पहले वाले 2 क्वेश्चंस के अंदर हमने एडजॉइंट ही फाइंड किया था, है ना। तो आपने क्या करना है, ए आपको हम मान लेंगे कि ये क्या है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए हमें प्रोवाइडेड है, हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे और डिटरमिनेंट यहाँ पे फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये तीनों चीज़ें के आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं लेट a इज इक्वल्स टू 2, 3, -4 और -6। ये हमने मान लिया कि क्या है, हमारा a है। ठीक है, अब आपने ये मान लिया ये क्या है, a है, और यहाँ पे i क्या होगा, देखो ये है हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, रो है, और 2 क्या है, कॉलम है। ठीक है, अब यहाँ पे i यहाँ पे गिवन है, तो i का जो हमारे पास ऑर्डर होता है ये डिपेंड करता है a के ऊपर, तो i का ऑर्डर भी कितना होगा, 2 इंटू 2 होगा, यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 और 1। ठीक है, ये होगा हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम मॉड ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए। अब ये जो वैल्यू है ये हमारी 2 इंटू 2 ऑर्डर की, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू हम बहुत ही जल्दी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए कितना होगा, आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था, क्रॉस बना लेना है, ऐसे एरोज लगा देने। तो 2 से किधर जा रहा है, 6 की तरफ जा रहा है, और ये कौन सा है, -6, यानी 2 इंटू में -6 होता है -12। अब यहाँ पे जो एरो है ये नीचे गई थी, लेकिन ये वाली जो एरो ये नीचे से ऊपर आ रही है। तो जब हमने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या था, प्लस था साथ में। ठीक है, तो जब ये ऊपर से नीचे गई तब हमने प्लस लगाया, अभी नीचे से ऊपर जा रही है तो माइनस लगाएंगे, और -4 इंटू में 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है, अब ये क्या हो जाएगी, बहुत ही सिंपल है, जीरो हो जाएगी। कैसे जीरो हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस माइनस, -12 माइनस माइनस +12, और 12 -12 जीरो। therefore determinant of a, और you can say that mod of a is equals to 0। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आपको यहाँ पे और क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ, नाउ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। ठीक है, तो इसकी भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक शॉर्टकट बताए थे, जो ऑलरेडी आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर मेंशन है। क्या था वो, देखो हमारे पास जो ए था, हमारे जो मैट्रिक्स ए था वो क्या था, 2, 3, -4 और -6। मैंने आपको क्या बताया था कि जो डायगनल्स है उनकी क्या बना लो, पेयर बना लो। बना लिए हमने डायगनल्स के पेयर। अब हमें क्या करना है, ये वाला पहला कॉलम है, ये वाला हमारा सेकंड कॉलम है, तो यहाँ लिख दो सी और यहाँ लिख दो आई। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये ऐसे याद करने के लिए बताया था। सी का मतलब क्या है, चेंज करना है यहाँ पे साइन, सी एस से याद कर लो या तो। ठीक है, सी एस आपका एक सब्जेक्ट भी होता है जिन बच्चों ने लिया होगा, तो सी एस से याद कर लो। और यहाँ पे जो सी होता है, सी अल्फ़ाबेट में पहले आता है, आई बाद में आता है। आई का मतलब क्या है, इंटरचेंज करें। ठीक है, तो अब देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ऐसे याद कर लिया, यहाँ पे चेंज साइन करने, और यहाँ पे क्या करना है, इंटरचेंज करना है। अब ये जो सी के ऊपर क्या है, -4 है, तो ये वाली जो डायगोनल है -4 और 3, आपको क्या करना है, जो इनका साइन है उनको चेंज कर देना है, यानी कि चेंज द साइन। अगर माइनस है तो प्लस कर दोगे, प्लस है तो माइनस कर दोगे।
और ये वाला जो डायगोनल है इसके नीचे क्या है, इसके नीचे -6 के नीचे क्या है, आई है, यानी कि क्या करना है, इंटरचेंज करना है, यानी कि आपस में जो पोजीशन है एलिमेंट्स की वो बदल देनी है। -6 2 की जगह चला जाएगा और 2 की जगह क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आएगा आपके पास -6 2, यहाँ पे -4 था, साइन हमें चेंज करना है यानी कि +4, यहाँ पे +3 था तो यहाँ हो जाएगा -3, तो ये आ गया आपके पास एडजॉइंट। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट से नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले माइनर फाइंड करने हैं, फिर माइनर की मदद से कोफैक्टर, और उसके बाद क्या करना है, जो कोफैक्टर वाला जो मैट्रिक्स आएगा उसको ट्रांसपोज करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये वैल्यू एडजॉइंट की आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपने ये वैल्यू लिख दी है, अब आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है, आपके पास मॉड ऑफ ए आ चुका है, और आपके पास ए ऑलरेडी है ही। तो अब हमें क्या करना है, टू वेरीफाई, आपको यहाँ पे क्या वेरीफाई करना है, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए शुड इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू में आई। ठीक है, इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं और चेक करते हैं क्या ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो आपने यहाँ पे वेरीफाइड कर दिया है। तो जो ए है आपके पास उसकी वैल्यू है 2 3 -4 -6, इंटू में हमें करना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है, इसकी वैल्यू मैं लिख देती हूँ। फिर ये किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए यानी कि -6 -3 4 और यहाँ पे 2, और इंटू में ए यानी कि 2 3 -4 -6 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए हमारे पास कितना आया, 0 आया। 0 इंटू में आप करोगे 1 0 0 1, तो 0 को किसी भी से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, यानी कि ये साइड हमारी 0 आ जाएगी, तो ये दोनों भी 0 के इक्वल आनी चाहिए तभी वेरीफाई होगा। ठीक है, तो करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था ताकि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो गलत ना हो। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं हम, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा प्लस में 12, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा प्लस में 6। हमने क्या किया, पहले 2 को इससे किया, फिर 3 को इससे किया, फिर जो 2 है वो सेकंड हमारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3 भी इससे करेगा। ठीक है, अभी हो जाएगा -4 इंटू में -6 यानी कि प्लस में 24, -6 इंटू में 4 यानी कि माइनस में 24। इसी तरह -4 इंटू में -3 हो जाएगा +12, ये हो जाएगा -6 इंटू में 2 यानी माइनस में 12। ठीक है, आप देख सकते हो हर एक एलिमेंट 0 आ रहा है, यानी कि ये वाली साइड 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी करते हैं मल्टीप्लाई, -6 इंटू में 2 हो जाएगा -12, -3 इंटू में -4 हो जाएगा आपके पास प्लस में 12, ये हो जाएगा -6 इंटू में 3 यानी कि -18, माइनस माइनस प्लस में 3 6 18। ठीक है, 4 2 8 हो जाएगा, 2 इंटू में -4 -8, 4 3 12, और 2 इंटू में -6 हो जाएगा -12, और ये 0 इंटू में करोगे तो 0। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यूज़ आएंगी ना, ये वैल्यूज़ क्या आएंगे, एक 0 मैट्रिक्स के इक्वल आएंगे, और 0 मैट्रिक्स को आप 0 लिख सकते हैं। जैसे कि ये जो 0 है इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ लिख के बताती हूँ, इसका मतलब है 0 0 0 और 0। तो ये जो वैल्यूज़ हैं आप इनको 0 लिख सकते हो। आपने देखा कि जो तीनों वैल्यूज़ हैं वो क्या आई हैं, आपस में इक्वल आई हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लास्ट के अंदर सिंस ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू में आई, हैंस वेरीफाइड लिख दो या फिर लिख दो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों इक्वल आए थे, इसलिए हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये जो हमें वेरीफाई करना था हमने ये बताया कि ये सही है, यानी कि ये वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, तो ये था भैया आपको क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसके अंदर भी आपको वेरीफाई करना है कि ये तीनों क्या है, इक्वल हैं, लेकिन अब की बार क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो आपको मैट्रिक्स गिवन है वो 3 × 3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि अब आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे ये जो आपको मैट्रिक्स गिवन है ये है 3 × 3 ऑर्डर का, यानी कि यहाँ पे 3 क्या है आपके पास, 3 है रो और 3 आपके पास क्या है, कॉलम है, यानी कि इस जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 × 3 होगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे वेरीफाई क्या करना है वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि भाई ये जो आपको एक कंडीशन गिवन है, ये जो एक सिचुएशन गिवन है, ये क्या होती है, ट्रू होती है, जिस समय आपको इस तरीके से डिटरमिनेंट गिवन है। ठीक है, तो ये जो आपके पास वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, हर एक समय सही आएगी, चाहे यहाँ पे ए की वैल्यू कोई भी हो, यानी कि ए कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन ये जो कंडीशन रहेगी हर समय क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, यानी क्या है कि जनरल कंडीशन होती है हर एक मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए वो देख लो। एक मैट्रिक्स चाहिए,
ए हमारे पास है, कहाँ पे है, हम मान लेंगे ये हमारा ए मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ ए है कि हमारे पास नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। क्या आपके पास ए की वैल्यू है, जी हाँ है। आपके पास मॉड ऑफ ए की वैल्यू है, नहीं है, ये भी हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ये हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी आती है। और रही बात आई की, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से होता है, और ये हमारे पास जो ऑर्डर होता है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ये डिपेंड करता है ए मैट्रिक्स पे। तो अगर हम इसको ए मैट्रिक्स मानेंगे, इसका ऑर्डर 3×3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3×3 रहेगा। मतलब हमें इसको प्रूफ करने से पहले, ये जो वैल्यू है इसको प्रूफ करने से पहले हमें एडजॉइंट ऑफ और मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं मॉड ऑफ ए की वैल्यू। तो आंसर देखते हैं। सबसे पहले जी आपको मानना है लेट ए इज इक्वल्स टू, सबसे पहले जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन होगा ना उसको मान लेना है कि वो क्या है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पे है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3, ये हमने मान लिया कि हमारा ए मैट्रिक्स है। अब हमने फाइंड करना है मॉड ऑफ ए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कैलकुलेटिंग मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए हम क्या करते हैं, किसी भी आप रो से या फिर किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड करके इस डिटरमिनेंट को, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब फिलहाल ये मैट्रिक्स है, इसको आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करो और आपके पास डिटरमिनेंट यानी कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं रो नंबर 1 से, ठीक है, सिंपली वही रहेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, कॉलम नंबर 2 से कर सकते हो, कॉलम नंबर 1 से, कॉलम नंबर 3 से, या रो नंबर 2 से या रो नंबर 3 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, यानी कि हम रो नंबर 1 से एक्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये आपके पास क्या है, रो नंबर 1 है, इसका पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। तो यहाँ लिखेंगे हम, सबसे पहले प्लस आता है, प्लस फिर इनटू में करेंगे, एलिमेंट क्या है, 1 है, +1। उसके बाद क्या करना है हमें, ये जो 1 है ये जिस भी रो और जिस भी कॉलम के अंदर इसको कैंसिल करना है, क्या बचेगा, 0 0 -2 और 3। फिर आता है माइनस, उसके बाद एलिमेंट लिखेंगे -1। अब ये जो -1 है ये जिस भी कॉलम और जिस भी रो के अंदर इसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा 3 1 -2 और 3। उसके बाद आता है प्लस, और उसके बाद एलिमेंट कौन सा है हमारा, नंबर 1 का थर्ड एलिमेंट क्या है हमारे पास, 2 है। तो ये जो 2 है ये जिस भी कॉलम और जिस भी रो के अंदर है उनको कैंसिल कर दिया। अब ये वैल्यू बचेगी, क्या बचेगी, 3 1 0 0। अब ये आपके पास जो वैल्यू आएगी यहाँ से आपको मॉड ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी। और वो कैसे निकालेंगे हम, ये सब किसके इक्वल चल रहा है, मॉड ऑफ ए के चल रहा है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 3 0, माइनस में 0 इंटू में -2 0, ठीक है। फिर माइनस माइनस में +1, और ये हो जाएगा 3 3 9, माइनस में 1 इंटू में -2 यानी कि -2, ये हो जाएगा प्लस में 2, ये हो जाएगा 3 0 0, माइनस में 1 0 0, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई, यहाँ से मॉड ऑफ ए तो आप बहुत ही आसानी से निकालोगे, है ना। 1 इंटू में हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस में 1, और ये इंटू में हो जाएगा 9, प्लस में 2, प्लस में 2 इंटू में 0। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है ये तो 0 बन जाएंगे, क्योंकि 0 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता है उसको 0 बना देता है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 प्लस में 1 इंटू में 11 प्लस में 0, यानी कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, 11 आएगी, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए तो उसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ नीचे लिखती हूँ कैलकुलेटिंग एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। और वो कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम माइनर फाइंड करेंगे। माइनर जब हमें मिल जाएंगे तब हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे, और जब कोफैक्टर मिल जाएंगे हम इनको अरेंज करेंगे अच्छे से, मतलब कि लिखेंगे हम उसको एज अ मैट्रिक्स, और उसके बाद क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे एक ऐसे मैट्रिक्स में जो हमारे एक उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा जिसके अंदर हमने सारे कोफैक्टर्स लिखे होंगे। जब कोफैक्टर्स को आप ट्रांसपोज कर दोगे, यानी कि आप क्या करोगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे और जो कॉलम है उनको रो में, तब आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो हमें वेरीफाई करना था वो हम करेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेटिंग यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर आपको क्या करना है, सारे हमें कोफैक्टर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं। जो हमारा मैट्रिक्स था वो था 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3, ठीक है। ये आपके पास क्या था, आपके पास ए था। अब यहाँ से आपको माइनर्स फाइंड करने पड़ेंगे, जैसे कि मैं M11 यानी कि M से हम क्या करते हैं, कैपिटल M से माइनर को डिनोट करते हैं, और यहाँ पे I और J लिखते हैं, यानी कि वो एलिमेंट कौन सी रो और कौन सी एलिमेंट रो के अंदर है, ठीक है। तो एलिमेंट कौन सा है, 1 1 है, यानी कि ये वाला है। इसके लिए हम माइनर फाइंड करेंगे। करना क्या है कि जिस भी रो और जिस भी कॉलम के अंदर इसको कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0 0 -2 और 3। तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 माइनस में 0 यानी कि 0 आएगी, ठीक है। तो आपके पास M11 की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, ठीक है।
उसी तरह M12 की वैल्यू कितनी आएगी, अब ये वाला एलिमेंट है 1 2 है ना, तो अब ये जिस भी कॉलम और जिस भी रो के अंदर उसको कैंसिल कर दो, क्या बचेगा 3 1 -2 और 3, वैल्यू कितनी आएगी 9 माइनस और -2 यानी कि 11। तो इसी तरह आपको बाकी के माइनर्स फाइंड करने हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे फाइंड करते हैं। मैं यहाँ वैल्यू लिख देती हूँ माइनर्स की, शुरू से ही लिख देती हूँ। M11 की वैल्यू 0 आई है, M12 की वैल्यू 11 आई है, M13 की आपके पास 0 वैल्यू आएगी, M21 की आएगी -3, M22 की आएगी 1, M23 की आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, देन आपके पास M31 की वैल्यू आएगी 2, M32 की वैल्यू आएगी -8 और M33 जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उसके लिए माइनर की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, अभी आपके पास माइनर्स की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, इनकी मदद से कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो आप कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं मैं यहाँ फिर बता देती हूँ। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए -1 की पावर i प्लस में j यानी कि नंबर ऑफ रो प्लस में नंबर ऑफ कॉलम करते हैं, 1 की पावर -1 की पावर इनटू में माइनर ऑफ दैट एलिमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनर पता है, इजीली आप कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि A11 की बात करूँ तो कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे रहेगा -1 और पावर में कितने ऐड हो जाएंगे, नंबर ऑफ रो प्लस में नंबर ऑफ कॉलम यानी 1 प्लस में 1 इंटू में M11, वैल्यू कितनी आएगी -1 की पावर 2 यानी कि 1 इंटू में M11 कितना है 0 यानी कि आपके पास A11 की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला यूज करके कोफैक्टर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कोफैक्टर्स की वैल्यू भी लिख देती हूँ। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे मैं वैल्यूज इसलिए नहीं लिख रही हूँ कि आप देख के लिख लोगे, आपको सॉल्व करना है, उसके बाद चेक करना है कि आपके पास माइनर और कोफैक्टर की वैल्यू सेम आई है या नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, आपके पास कोफैक्टर ऑफ 1 1 की आपके पास वैल्यू 0 आएगी, फिर A12 आएगा -11, A13 आएगा आपके पास 0, A21 आपके पास आएगा 3, A22 आएगा आपके पास 1, A23 आपके पास आ जाएगा -1, उसके बाद A31 यहाँ से आपके पास 2 आ जाएगा, उसके बाद A2 और आपके पास A32 और A33 बच गया ना, A31 हो गया, A32 के लिए आपको ये चाहिए तो ये हो जाएगा 5 यानी -8 और प्लस हो जाएगा आपके पास +8, आपके पास A33 ये हो जाएगा 6 -1 की पावर हमारे पास even यानी कि प्लस और ये 3 यानी कि 3। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे कोफैक्टर्स की, ये कोफैक्टर्स हो गए, ये आपके पास माइनर हो गया। अब ये जो कोफैक्टर है इनको लिख देंगे, एडजॉइंट के इक्वल करने के लिए आपको इनका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनको क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ए की तरह ही लिखेंगे। ठीक है, तो इनको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ कोफैक्टर्स की वैल्यू लिख दी है। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से कोफैक्टर्स को अरेंज करना है, उसके बाद उनका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, यानी कि जो रो है और जो आपके पास कॉलम है इनको आपको आपस में इंटरचेंज करना है। तो क्या करोगे, जो पहली रो थी इसको पहला कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को आपने थर्ड कॉलम बना दिया। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे लिख देते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास एडजॉइंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 0 11 0, उसके बाद ये आ जाएगा 3 1 1 और -1 2 और यहाँ पे आपके पास 8 आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा लिख दिया क्या मैंने, ये 2 बार लिख दिया ना मैंने, 1 मिनट इसको मैं चेक करती हूँ, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया है, 1 मिनट। ठीक है, इसको पीछे एक बार पेज करके चेक करती हूँ मैं। हाँ, तो अभी भी मैंने चेक किया, ये मैंने गलती से लिख दिया, मैंने ये सेम यहाँ पे उतार दिया और यहाँ पे वैल्यू गलती से लिख दी थी। तो ये आपका 2 3 है। ठीक है, तभी वो एक्स्ट्रा यहाँ पे बच रहा था। तो आपके पास देखो एक बार, ये हमारा कौन सा है, 2 2 है, ये 2 2 हो गया। उसके बाद 2 3 आपका -1 रहेगा, उसके बाद 3 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये रहेगा आपके पास 2, और उसके बाद 3 2 की जगह आपके पास 8 आएगा, और उसके बाद 3 3 की आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। इस तरीके से जब हमने वैल्यू पुट की तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, तो आपने अभी देखा कि मैंने किस तरीके से एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया था और उससे मेरी वैल्यू गलत हो जाती। ठीक है, अगर मैं वापस से चेक नहीं करती तो आपको चेक करते रहना साथ साथ के अंदर कि आपने कहीं कुछ गलत वैल्यूज़ तो नहीं लिख दी हैं। अब फिलहाल जो भी हो, अब हमें ये वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मॉड ऑफ ए की वैल्यू 11 है। तो ए हमारे पास जो ए मैट्रिक्स था वो क्या था, 1 मिनट में उसको लिख लेती हूँ। यहाँ पे ए मैट्रिक्स है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3 इंटू में आपको करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपने जस्ट अभी फाइंड किया, वो है 0 11 0 3 1 -1 -2 है आपके पास, नहीं यहाँ पे +2 है, मैंने -1 पहले लिखा था ना, हाँ 2 और 8 और उसके बाद 3, ये आपके पास क्या एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है। और इज इक्वल्स टू आपको क्या प्रूफ करना है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं लिख दिया, 0 11 0
3 1 -1 2 8 3 इंटू में ए करना है यानी कि 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए की जगह क्या है 11 है इंटू में आई, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम आई लिख रहे हैं वो क्या है 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा है ना, आपको ऑलरेडी समझा चुकी है इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिखना चाहूँगी। आपके पास वैल्यू आएगी 11 0 11 0 0 0 11 0 0 0 11 इज इक्वल्स टू 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब मैं बताऊँ मैंने बिना कैलकुलेट किए कैसे लिख दी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है 11 इंटू में आई, यानी कि क्या है ये 11 इंटू में ये हुआ ना ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 11 को मल्टीप्लाई करेगा, जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे 11 आ जाएगा, यानी इस साइड भी ये आना चाहिए, इसे मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख दी है। तो आपने क्या करना है, चेक करना है कि क्या भाई यही वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। जब आप पूरा सॉल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप देखोगे एंड के अंदर कि ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये किसके इक्वल आएंगी 11 0 0 0 11 0 0 0 11 इज इक्वल्स टू 11 0 0 0 11 0 0 0 11 इज इक्वल्स टू 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब देखोगे कि इनके जो डायगोनल एलिमेंट है ये आपके पास 11 आएंगे और बाकी सारे एलिमेंट 0 आएंगे। इसका मतलब आप देख सकते हो आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि यहाँ पे तीनों क्या है इक्वल है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर वेरीफाइड दैट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, और यहाँ पे क्या है इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू में आई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे खत्म हो गया है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है। तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक के लिए। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइजेस 5 to 11। जो आपकी एक्सरसाइज 4.5 है, इसके क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक आपको क्या करना है कि ये जो आपको गिवन मैट्रिसेस हैं, ठीक है, आपको क्या करना है उनका इन्वर्स फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता है। हमने देखा था अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब हमारे मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है उसी समय हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखो हमने फॉर्मूला देखा था ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मॉड ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये जो वैल्यू है ये नॉट डिफाइन हो जाएगी। इस वजह से जिस समय ए इनवर्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, जिस समय ये जो वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। ठीक है, अगर ये आपकी 0 के इक्वल नहीं आती है उसी समय हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और ये हमारा इनवर्स का क्या होता है फॉर्मूला होता है। मतलब अगर आपको किसी भी मैट्रिसेस का फॉर्मूला, मतलब आपको किसी भी मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपके पास होगा ए इनवर्स का। जहाँ पे मॉड ऑफ ए आपको फाइंड करना है, सबसे पहला काम आपका होगा मॉड ऑफ ए फाइंड करने का। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आएगा तभी आप फर्दर उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और साथ ही में जब आपकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी ए इनवर्स के लिए मॉड ऑफ ए की, उस समय आपको क्या करना है एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके इतनी वैल्यू की मदद से हमारी ए इनवर्स आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का मैट्रिसेस मैंने यहाँ लिख दिया, इसका आंसर देखते हैं। हम मान लेते हैं ये ए मैट्रिसेस है, लेट ए इज इक्वल्स टू, ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया 2 4 -2 और 3। ठीक है, ये क्या है इसके एलिमेंट्स है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देती हूँ वी नो दैट, हमें पता है कि ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में मॉड ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग मॉड ऑफ ए, हम क्या करेंगे मॉड ऑफ ए को सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा 2 3 6 माइनस में 4 इंटू में -2 यानी कि माइनस में 8, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा 6 प्लस में 8 यानी कि 14। तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 8 इज इक्वल्स टू 14। अब आपने देखा यहाँ लिख देते हैं सिंस मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, या फिर लिख दो एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे जो मॉड ऑफ ए की वैल्यू है ये कितनी आई 14 के इक्वल आई, यानी कि क्या है ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इस समय ये जो मैट्रिक्स है इसके लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा उसके लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ सबसे पहले ए मैट्रिक्स क्या है। मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारा जो मैट्रिक्स होता है उसका 2 इंटू में 2 ऑर्डर होता है या फिर 3 इंटू में 3, यानी कि एक ऐसा ऑर्डर होता है जिस समय क्या होता है हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जैसे 2 इंटू 2 हो गया,
3 इंटू में 3 हो गया। तो उसके लिए एक स्पेशल हमारे पास फॉर्मूला होता है सिर्फ और सिर्फ 2 इंटू 2 के लिए, ठीक है। यानी कि एक ऐसे मैट्रिक्स के अंदर जिसके अंदर क्या हो, 2 रो हो और 2 क्या हो, कॉलम हो, उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल ट्रिक होती है जिससे कि आप एडजॉइंट ऑफ ए को विदाउट माइनर को फाइंड कर सकते हो। सी आई आपको क्या करना है, 4 के नीचे सी लिखा है, यानी कि इन दोनों का क्या करना है, आपको साइन चेंज कर देना है, चेंज साइन, और यहाँ पे इंटरचेंज करना है। ये 3 के नीचे लिखा है, यानी इनको आपको क्या करना है, बदलना है। 2 की जगह 3 आ जाएगा, 3 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इनका क्या करना है, साइन अपोजिट करना है। +4 था, ये -4 हो जाएगा। ये प्लस आपके पास क्या था, ये 1 मिनट, मैंने शायद यहाँ पे माइनस में 2 है, हाँ मैंने ये 3 लिखा हुआ था, हाँ तो ये माइनस में 2 है यहाँ पे, तो -2 था यानी कि +2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी आपकी एडजॉइंट ऑफ ए की। अब यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, नाउ टू फाइंड ए इनवर्स पुट वैल्यू ऑफ mod of a and adjoint of a in a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन mod of a इंटू में adjoint of a। आपको क्या करना है, अब आपको a इनवर्स फाइंड करना है, तो mod of a और adjoint of a की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास a इनवर्स की वैल्यू आएगी 1 अपॉन में mod of a। तो mod of a आपका कितना आया था, 14 आया था, यानी 1 अपॉन में 14 इंटू में adjoint of a की वैल्यू आई 3, 2, -4 और 2, ठीक है। अब ये क्या आ गया आपके पास, a इनवर्स की वैल्यू आ गई है, तो यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपने इनवर्स फाइंड कर दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके से फाइंड करना है। तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो अब जैसा कि आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया है। अब की बार ये भी हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर का क्या एक मैट्रिक्स है जिसका आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा ए मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल्स टू मान लेंगे ये -1, 5, -3 और 2 है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि मॉड ऑफ ए आपको फाइंड करना है, क्योंकि जब मॉड ऑफ ए की वैल्यू आपकी इक्वल नहीं आएगी, 0 के मतलब नॉट इक्वल टू 0 आएगी, 0 के इक्वल नहीं आएगी, तभी आप कह सकते हो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, हो जाएगा -1 इंटू में 2 यानी -2, माइनस ऑफ -3 इंटू में 5 यानी माइनस में 15। अब ये हो जाएगा -2 प्लस में 15, अब ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी आपके पास मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई 13 आई। यहाँ लिख दो, सिंस mod of a is not equal to 0 therefore a inverse exist। सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या करना है, mod of a की वैल्यू चेक करनी है। अगर वो आपके किसके इक्वल नहीं आती है, 0 के इक्वल नहीं आती है, तो आपका a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमने देखा था a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन mod of a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a। अब यहाँ पे हमें mod of a की वैल्यू मिल गई है, एडजॉइंट ऑफ a हमें यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a के लिए हम शॉर्टकट ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये क्या है 2 इंटू 2 ऑर्डर का है हमारा a मैट्रिक्स। तो यहाँ मैं सिंपली लिख देती हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं सीधा लिख देती हूँ, आपको क्या करना है, इनको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो -1 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह -1। इनका क्या करना है, आपको यहाँ पे साइन अपोजिट करना है, चेंज करना है। तो -3 है तो +3, 5 है तो माइनस में 5, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, ए इनवर्स की वैल्यू आएगी 1 अपॉन में mod ऑफ ए, यानी कि 1 अपॉन में mod ऑफ ए की जगह आएगा 13 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए की आएगा 2 -5 3 और -1। ये आपका क्या आ गया, इनवर्स आ गया, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है ये क्वेश्चंस, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, तो अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा लिख दिया है। अब की बार जो मैट्रिक्स गिवन है वो है 3 इंटू 3 ऑर्डर का, यानी कि अब हमें क्या करना है, एक ऐसे मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स फाइंड करना है जो क्या है 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, यानी कि उसमें 3 रो प्रेजेंट है और 3 क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। प्रोसीजर सारा वही रहेगा। सबसे पहले इसको मानेंगे कि क्या ये एक मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ लिख लेते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 2 2 0 3 4 और 5, ठीक है। अब हमने देखा था हमें फाइंड करना है ए इनवर्स, कैसे फाइंड करते हो, 1 अपॉन में मॉड ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। और हमने यहाँ पे भी देखा था, क्या देखा था अभी हमने, कि अगर मॉड ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी उसी समय हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए ये वेरीफाई करना पड़ता है कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉड ऑफ ए फाइंड करना है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कैलकुलेटिंग मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए कैसे आएगा, अब यहाँ पे आपका मैट्रिक्स है, हमने देखा था कि आपको मैट्रिक्स का जब मॉड यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है, आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो
तो आप चाहो तो यहाँ पे किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर लो। यहाँ पे मैं रो नंबर 1 से ही कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, हम रो नंबर 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या है, रो नंबर 1 है। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा मैंने कैसे लिखा है। यहाँ पे हमने एक्सपेंड किया है अलोंग R1, तो सबसे पहले प्लस, फिर एलिमेंट 1 था तो हमने क्या किया, 1 जिस भी रो और जिस भी कॉलम के अंदर है उनको कैंसिल किया, फिर ये यहाँ पे लिखा। इसी तरह ये भी एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, ये ऑलरेडी आप सब कुछ कर चुके हैं, तो ये जो कैलकुलेशन है अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो चुकी है। ठीक है, अब इतनी वैल्यू आ गई, अब आगे की वैल्यू तो हम ईजिली निकाल ही सकते हैं ना। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा प्लस में 1, इंटू में ये हो जाएगा 10, माइनस में 0, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, माइनस में 0, ये हो जाएगा प्लस में 3, ये हो जाएगा 0 -0। अब ये जो दो टर्म है ये तो आपकी 0 ही हो जाएंगी। अब आपके पास मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 इंटू में 10 आएगी, यानी आपके पास यहाँ पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। और ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये 0 के इक्वल तो है नहीं, जो 10 होता है वो 0 के इक्वल तो होता नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो सिंस mod of a is not equal to 0 therefore a inverse exists। अब हमने यहाँ पे ये बता दिया है कि हमारा जो मॉड ऑफ ए है डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई है, इस वजह से हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उसको नेक्स्ट पेज पे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है, तो आपने ए जो हमारा मॉड ऑफ ए है उसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। अब एडजॉइंट ऑफ ए आपको फाइंड करना है, तो नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। जब एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा तब ये वैल्यू तो आई गई हमारे पास 10, ये वैल्यू आ जाएगी, दोनों को यहाँ पुट करेंगे और ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने वैल्यूज़ लिख दी है। ये हमारे ए हमारा जो मैट्रिक्स था, जैसे हमने माना जो गिवन है ए की ये वैल्यू है, ये ए हमारा मैट्रिक्स है, ऑर्डर है जी 3 इंटू 3। ये मॉड ऑफ ए की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 10 आई है और हमें ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए अब यहाँ पे हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आता है, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको सबसे पहले माइनर फाइंड करने हैं, माइनर की मदद से कोफैक्टर। फिर आपको क्या करना है कि जो कोफैक्टर वाला एक मैट्रिक्स आएगा आपको उसको ट्रांसपोज करना है, यानी रो को और जो कॉलम है उनको आपस में एक्सचेंज करना है, तब जाके एडजॉइंट ऑफ ए आता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या करना है, माइनर फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं कैलकुलेटिंग माइनर्स। ठीक है, अब माइनर्स कैलकुलेट करने, ये कॉन्सेप्ट भी हम पहले ही समझ चुके हैं कि कैसे माइनर्स कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आपको एक करके बताऊंगी, बाकी आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे माइनर फाइंड करने, क्योंकि आपको क्या करना है बाद में हर एक एलिमेंट के लिए कोफैक्टर चाहिए, यानी कि आपको एक एक एलिमेंट का यहाँ पे हर एक एलिमेंट का, चाहे वो किसी भी रो का हो या किसी भी कॉलम का हो, आपको उसका माइनर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर आप क्या देखो, सबसे पहले जो माइनर होते हैं उनको इस तरीके से डिनोट करते हैं, जहाँ पे आई क्या है, नंबर ऑफ रो है, और जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैपिटल एम इंटू यहाँ पे हमने नीचे लिखा है छोटा सा आई जे, इसका मतलब क्या है, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट विच लाई इन आई रो एंड जे कॉलम। ठीक है, तो आपने करना क्या है अब यहाँ पे, जैसे कि आपको क्या करना है इसकी बात करते हैं, तो ये क्या है आपके पास माइनर आप फाइंड करोगे, किसका फाइंड करोगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट का। ठीक है, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जो लाई करता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो उसके लिए आपका माइनर कैसे लिखोगे, कैपिटल एम और यहाँ पे 1 1। अब आपने करना क्या है कि हमने ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। अब करना क्या है कि ये वाला जो एलिमेंट है 1 1 वाला, ठीक है, A11 है ना, ये स्मॉल A11, इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब ये जो एलिमेंट जिस भी कॉलम और जिस भी रो के अंदर है आपको उनको कैंसिल कर देना है। अब ये बचा, अब इसकी अब भी आपको वैल्यू लिख देनी है डिटर्मिनेंट के अंदर। तो माइनर कैसे फाइंड करते हैं, आपको क्या करना है, जिस भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है वो जिस भी पर्टिकुलरली रो के अंदर या जिस भी कॉलम के अंदर उसको कैंसिल कर दो, जो बचा उस वैल्यू की आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है और उसके बाद आपको माइनर मिल जाएगा। अभी जैसे कि माइनर ऑफ 1 1 के लिए आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 10, माइनस में 0 इंटू में 4 यानी 0, तो आपके पास M11 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी आपके पास 10। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हमने M11 फाइंड किया वैसे ही आपको M11, M12, M13 ये सारे के सारे आपको M33 तक फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अभी आप वीडियो को पॉज करो और सारे के सारे फाइंड करो। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सारी की सारी वैल्यू, जितने भी माइनर की वैल्यू आएगी आपको वीडियो पॉज करके सारे सॉल्व करने हैं, और जब सॉल्व हो जाएंगे ना उसके बाद वीडियो को ऑन करके मैं यहाँ वैल्यू लिख देती हूँ जब तक, और चेक कर लेना आपकी जो वैल्यू आई है वो क्रॉस चेक कर लेना सही आई है नहीं आई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ M11 की वैल्यू आपके पास 10 आएगी, M12 की वैल्यू आएगी 0, M13 की वैल्यू 0 आएगी, M21 की वैल्यू 10 आएगी,
M22 की वैल्यू 5 आएगी, M23 की वैल्यू 0 आएगी, M31 की आपके पास यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएगी, M32 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और माइनर ऑफ 33 कितना आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास माइनस की आएंगी। ठीक है, आप एक बार चेक कर लो अपना आंसर। ठीक है, कर लिया चेक, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा आपने किया है। अब आपने क्या करना है, माइनर फाइंड कर लिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, को फैक्टर्स भी फाइंड करनी है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारा मेन जो मिशन है वो है एडजॉइंट को फाइंड करना। उसके लिए हमारा दूसरा स्टेप होगा माइनर के बाद को फैक्टर्स को फाइंड करना। ठीक है, तो जो को फैक्टर होते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस में j इनटू में माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारा माइनर के लिए मतलब ये हमारा कोफैक्टर का फॉर्मूला है और यहाँ पे हमें माइनर की ज़रूरत होती है क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है यहाँ पे माइनर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगी क्योंकि ये भी हम ऑलरेडी पहले कंसेप्ट समझ चुके हैं और साथ ही में हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसके अंदर हमें कोफैक्टर फाइंड करने थे। ठीक है, तो मैं आपको एक एलिमेंट का करके दिखाऊंगी। 1 मिनट इसको नीचे कर लेते हैं। ये आपके पास वैसे ज़रूरत नहीं है, हाँ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ माइनर की ज़रूरत है। आप सीधा माइनर से कर सकते हैं, आपको इसमें कोई मतलब वो देखने की ज़रूरत नहीं है आपका मैट्रिक्स क्या है इनिशियल, तो आप यहाँ पे सीधा माइनर से कीजिए। जैसे कि मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो कोफैक्टर होते हैं, जैसे कि आपको क्या करना है 1 का आपको कोफैक्टर फाइंड करना है, तो आप उसको कैपिटल ऑफ ए और यहाँ पे 1 से डिनोट करोगे। ये क्या होता है, हमारे पास कोफैक्टर को डिनोट करने का ये होता है कैपिटल AIJ तरीका। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे कि A11 फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे आएगा -1, इसकी पावर में आएगा 1 + 1 यानी नंबर ऑफ रो प्लस में नंबर ऑफ कॉलम इनटू में माइनर ऑफ दैट एलिमेंट यानी कि माइनर ऑफ 1 1। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, -1 की पावर 2 यानी कि हो जाएगा 1 इनटू में M11 कितना है 10 है यानी इनटू में 10, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ 1 1 कितना आएगा 10 आएगा। तो ऐसे आपको कोफैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको फिर वीडियो पॉज करनी है और सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है यानी कि सारे के सारे कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। जब तक मैं वैल्यू लिख देती हूँ जब तक आप इसको सॉल्व करो और जैसे ही सॉल्व हो जाएगा उसके बाद फिर वीडियो ऑन करके चेक कर लेना, आप क्रॉस चेक कर लेना आपकी वैल्यू सही आई है या नहीं आई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, अभी के अभी वीडियो पॉज करके अभी सॉल्व करना है। ठीक है, अगर बात करोगे तो बाद में सॉल्व नहीं हो पाएगा, अभी सॉल्व करो, अभी वीडियो पॉज करो, जब मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो A11 की वैल्यू आएगी 10, A12 की वैल्यू 0 आएगी, A13 की वैल्यू 0 आएगी, A21 की वैल्यू आपके पास -10 आएगी, A22 की वैल्यू 5 आएगी, देन A23 की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। उसके बाद आपके पास A31 की वैल्यू अगर आप देखते हो इसके माइनर को तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2। उसके बाद आपके पास 32 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -4, देन A33 की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए हैं इनको कैसे लिखोगे, इनको लिखोगे A11, A12, A13 और यहाँ पे आएगा 21, 22 और A23, देन A31, A32 एंड A33। ठीक है, तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने क्या किया, कोफैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब आपको जब ए इनवर्स फाइंड करना होगा तब आपको इस वैल्यू का ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए आपको यहाँ पे मिला है आपको उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 10, 0, 0, -10, 5, 0 और यहाँ पे 2, -4 और 2, ये आपके पास क्या आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, लेकिन अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपके पास ये जो आपके पास वैल्यू आई है ना, अभी ये आपके पास क्या है, कोफैक्टर्स को आपने अरेंज किया है, लेकिन आपने ये जो एडजॉइंट की वैल्यू पूरी फाइंड नहीं की है। क्यों नहीं की है, क्योंकि अभी तक आपने कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज नहीं किया है। आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इसकी वैल्यू के इक्वल तो है लेकिन इसके ट्रांसपोज के इक्वल है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि एडजॉइंट ऑफ ए में कोफैक्टर्स का आपको ट्रांसपोज करना है, तो इनका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी कि जो रो है वो कॉलम की जगह आ जाएंगी और जो कॉलम है वो रो की जगह आ जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 10, 0, 0, -10, 5, 0, 2, -4 और 2। हमने क्या किया, जो रो थे उनको कॉलम बना दिया और जो हमारे पास कॉलम थे उनको रो बना दिया। अब ये फाइनल आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आई है। नाउ अब आपको क्या करना है, नाउ
ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 में मॉड ऑफ ए इंटू में आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए करना है। तो ए इनवर्स की वैल्यू आएगी 1 में मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमने 10 फाइंड की थी, इंटू में आपको ये करना है, यानी कि 10 माइनस 10 2, ये 0, ये 5 माइनस 4 0 0 2। आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टर्म्स ऐसी प्रेजेंट हैं जो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। आप इनको कैंसिल करके भी लिख सकते हो और आप इनको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा 10 10 कैंसिल, 1 यहाँ पे -1, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -4/10 लिख लो, या फिर -2/5 लिख सकते हो, ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो भी सही है, ऐसे लिखोगे तो भी सही है, ठीक है, क्योंकि बात क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों सारे एलिमेंट सेम ही रहेंगे ना, चाहे ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो अब मैंने नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया है। यहाँ पे भी ये 3 × 3 ऑर्डर का है। आपको ए इनवर्स यहाँ पे फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू होती है 1/mod ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको मान लेंगे कि क्या ये ए मैट्रिक्स के इक्वल है, उसके बाद हम मॉड ऑफ ए फाइंड करेंगे। अगर मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है तभी इसका आगे हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले ले लेंगे लेट ए इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 1 3 5 0 3 2 0 0 और -1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटिंग मॉड ऑफ ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मॉड ऑफ ए फाइंड करना है, क्योंकि जब वो 0 के इक्वल नहीं आएगा तभी आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड कर लो। हम कर लेते हैं रो नंबर 1 से, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। तो ये वाली हमारी R1 रो है, तो ये फर्स्ट रो है, इसके अलोंग इसको एक्सपेंड करना है। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे ये वाली रो, ये वाला कॉलम कैंसिल, 3 2 0 -1। अब यहाँ पे मैं सीधा लिख देती हूँ, इन दोनों के साथ कोई भी एलिमेंट या किसी भी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हो, वो 0 ही आएगा। तो ये हो जाएगा -0 प्लस में 0, यानी आपके पास वैल्यू आएगी 1 इंटू में, ये हो जाएगा 3 इंटू में -1 यानी -3, -2 इंटू में 0 यानी कि 0, ठीक है। तो इसको आगे लिखते हैं हम। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से आएगी 1 इंटू में, ये हो जाएगा -3 -0, यानी आपके पास यहाँ पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी -3, ठीक है। अब जो -3 होता है ये भी 0 के इक्वल नहीं होता है, बस हमारी यही कंडीशन होती है कि जब मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल होती है, उसी समय ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा तो नहीं कहा कि जब नेगेटिव होगी इसकी वैल्यू तब भी हमारे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ 0 पे ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके अलावा चाहे नेगेटिव वैल्यू हो या फिर चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, ठीक है। तो हमारी नेगेटिव वैल्यू आई है, और ये जो -3 है ये भी 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं, सिंस मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, माइनस फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कैलकुलेटिंग माइनस। अब हम क्या करेंगे, माइनस कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमारा जो ए मैट्रिक्स है, मैं एक बार फिर यहाँ लिख देती हूँ, 1 0 0 3 3 0 5 2 और -1। अब इसके लिए हमें क्या करने हैं, माइनस फाइंड करने हैं। तो मैं एक बार फिर आपको पहला के लिए जो माइनर है वो फाइंड करके दिखाती हूँ। जैसे कि आपको क्या करना है, माइनर ऑफ 1 1 फाइंड करना है। तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम कर दो कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू बचेगी 3 2 0 और -1। वैल्यू आएगी -3, माइनस में 2 इंटू में 0 यानी कि ये हो जाएगा 0। तो आपके पास वैल्यू आएगी -3, देयरफॉर माइनर ऑफ 1 1 इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो ऐसे आपको हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे माइनर फाइंड करना है। वीडियो पॉज करो, फाइंड करो, उसके बाद क्रॉस चेक करो, जब तक मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो आपके पास माइनर ऑफ 1 1 आएगा -3, माइनर ऑफ 1 2 आएगा -3, M13 आपके पास आएगा -9, M21 आपके पास 0 आ जाएगा, और M22 आपके पास आएगा जी -1। देन M23 आपके पास 2 आएगा, M जो 31 है ये 0 आएगा, M32 आपके पास 0 आएगा, और आपके पास M33 की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख ली हैं। आई होप सबका आंसर एकदम सही आया होगा, करेक्ट आया होगा। अगर किसी का भी इधर उधर आंसर आया तो आपके कैलकुलेशन को एक बार वापस से चेक करो, थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन ज़्यादा है ना ऐसे चैप्टर्स के अंदर, कोई चिंता की बात नहीं है, बार बार करोगे क्वेश्चन को तो सारी कैलकुलेशन आगे सही होने लग जाएंगी, ठीक है। तो कर लिया चेक कि हमारे माइनर्स आ गए। अब हमें क्या करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है, क्योंकि जो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये होता है कोफैक्टर्स
का ट्रांसपोज। ठीक है, आपको क्या करना होता है, कोफैक्टर्स को यहाँ लिखना होता है उस ऑर्डर के अंदर जिसमें भी हमारा गिवन मैट्रिक्स होता है। जैसे यहाँ पे 3×3 ऑर्डर है तो हमारा कोफैक्टर्स का 3×3 ऑर्डर बनेगा। फिर आपको उसका ट्रांसपोज करना है, यानी कि रो में जो है इनको कॉलम बनाना है और जो कॉलम है इनको रो बनाना है। ठीक है, तो ये हमारी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होती है बेसिकली। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो हमारे पास उसके लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए। और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर के लिए हमें माइनर चाहिए होते हैं, तभी तो हमने माइनर फाइंड किए। कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस में j, यानी कि -1 की पावर नंबर ऑफ रोज प्लस में नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू में माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि माइनर ऑफ दैट एलिमेंट यहाँ पे i j इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है ये i रो के अंदर और j कॉलम के अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड करेंगे, जैसे अगर आप a11 की बात करते हो तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू में m11, तो वैल्यू आएगी -1 की पावर स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, इंटू में m11 की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में -3 यानी कि -3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन के समय और हमने ऐसे क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, तो फिर से आपको वीडियो पॉज करनी है यहाँ पे और सॉल्व करना है, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, खुद सॉल्व करो सारे के सारे, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, उससे क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सारे कोफैक्टर्स। a11 की वैल्यू आएगी -3, फिर a12 की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, a13 के आपके पास -9 आएगी, देन a21 के आपके पास 0 वैल्यू आएगी, a22 के आपके पास -1 आएगी, a23 की वैल्यू -2, a31 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 0 आएगी, और उसके बाद यहाँ पे a32 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0 ही आ रही है, हाँ 0 आ रही है, और उसके बाद आपने a33 की वैल्यू भी कैलकुलेट करोगे तो 3 आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गए, कोफैक्टर्स आ गए। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, तो नेक्स्ट पेज में मैं क्या करती हूँ, एडजॉइंट की वैल्यू लिख लेती हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वर्स के अंदर पुट करेंगे और हमारा इन्वर्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिख दी है। इस तरीके से आपको कोफैक्टर्स को अरेंज करना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करोगे तो आप देख सकते हो पहली जो रो है उसको मैंने पहला कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम बना दिया। ठीक है, अब तो ये हमारे एडजॉइंट की वैल्यू ये आएगी, ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी और आपके पास यहाँ पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमने -3 फाइंड की थी, ये हमारी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हो गई। सारी वैल्यूज आ गई हैं, ए इनवर्स की वैल्यू इस तरीके से निकलती है, दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं और ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो इनवर्स की वैल्यू आएगी 1 में मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए हमारा -3 है, इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए करना है यानी -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 और 3। अब ये जो आपके पास 1 में -3 है इसको आप ऐसे लिखोगे, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू -1 में 3 इंटू में -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 और 3। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, आपका ए इनवर्स आ गया। आप चाहो तो ये जो -1 में 3 है इसको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो भी आंसर सही रहेगा, और आप इतना रखोगे अपना आंसर तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो ये है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये भी 3×3 ऑर्डर का हमारा एक मैट्रिक्स है जिसके लिए आपको इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/mod ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा मैट्रिक्स ए है, इसका आंसर देखते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 4 -7 1 -1 2 3 0 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है मॉड ऑफ ए। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता है तभी आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं कैलकुलेटिंग मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। मैं फिर से आपको रो नंबर 1 से एक्सपेंड करके दिखा देती हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो ये आपके पास ये R1 के एलिमेंट्स है, सबसे पहले 2 है, उसके बाद ये वाली रो ये वाला कॉलम कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी -1 2 0 1, ये हो जाएगा -1 क्योंकि यहाँ पे माइनस आता है, फिर इंटू में एलिमेंट कर दें, ये वाला कॉलम ये वाली रो कैंसिल, 4 -7 0 1, फिर आपके पास यहाँ पे 3 प्रोवाइडेड है, +3 है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे है +3, और उसके बाद ये वाला कॉलम ये वाली रो कैंसिल, 4 -7 -1 और 2। ठीक है, अभी आपको सॉल्व करना आता है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में 3 के इक्वल आएगा। देयरफॉर मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है -3 आया है। अब ये तो हमारे 0 के इक्वल नहीं है, -3 और 0 इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आपको यहाँ लिखना है सिंस मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने बोल दिया कि इनवर्स की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो उसको फाइंड करेंगे नेक्स्ट पेज पे। उसके लिए आपको
यहाँ पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, -3 के इक्वल आई। अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को फाइंड करना है, उसके लिए माइनर और कोफैक्टर चाहिए होते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मैंने मॉड ऑफ ए की वैल्यू लिख दी है, ये हमारा ए था। अब आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, तो अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको माइनस कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो मुझे पता है आप में से काफ़ी बच्चों ने वीडियो पॉज करके ऑलरेडी ये फाइंड कर लिए होंगे, तो आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी बताया है। माइनर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, जिस भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करोगे वो जिस भी रो और जिस भी कॉलम के अंदर उनको कैंसिल कर दोगे, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, जो वैल्यू आएगी वो उसका माइनर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे एलिमेंट्स के माइनर लिखे हैं। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, माइनर की मदद से कोफैक्टर फाइंड करना है। ये हमारा कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैंने कोफैक्टर्स भी फाइंड कर दिए हैं आपके लिए, तो ये आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि आपके पास हर एक जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर की सही वैल्यू आई है या नहीं आई है। तो ये हमारे पास कोफैक्टर्स की वैल्यू होगी, हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये जो कोफैक्टर्स की वैल्यू आई है ना, रिस्पेक्टिवली हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए आपको क्या करना है, उसका ट्रांसपोज करना है। यानी करना क्या है, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ट्रांसपोज का मतलब है कि आपको रो और जो कॉलम है इनको आपस में बदल देना है। जो रो नंबर 1 है आपको उसको कॉलम नंबर 1 बना देना है, जो रो नंबर 2 है उसको कॉलम नंबर 2, और जो रो नंबर 3 है उसको कॉलम नंबर 3 बना देना है। तो इस तरीके से इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख दी, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, ठीक है। अब हमें मॉड ऑफ ए की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो आई -3। अब आपको एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। देयरफॉर ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 में मॉड ऑफ ए, यानी कि 1 में -3 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यानी -1 -4 1 5 23 -11 3 12 और -6, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये जो 1 में -3 है इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे इनवर्स की वैल्यू आएगी -1/3 इंटू में आप क्या कर सकते हो, ये जो वैल्यू है इसको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वरना आप इसको बाहर एज ए कॉमन भी रहने दे सकते हो, आंसर सही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे हर एक एलिमेंट से तभी आपका आंसर सही माना जाएगा, आप ऐसे लिखोगे तो भी आपका आंसर एकदम क्या है, करेक्ट है। तो ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब मैंने नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया है, ये भी हमारा 3x3 ऑर्डर का है। अब जितने भी 11 तक क्वेश्चन है ना सारे एक जैसी हैं, ठीक है। सबसे पहले मॉड ऑफ ए फाइंड करोगे कि अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता है तभी आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जब आपका मॉड ऑफ ए है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और उसके बाद आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले माइनर फाइंड करने हैं, माइनर की मदद से कोफैक्टर आएंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करोगे तब आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। और ए इनवर्स फाइंड करना है, उसके लिए आपको मॉड ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू चाहिए रहेगी। आप ये ऑलरेडी फाइंड कर चुके होगे, तब यहाँ पे पुट कर देना और आपके पास ए इनवर्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ये ए के इक्वल है, लेट ए इज इक्वल टू 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 और 4, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, लिख दीजिए कैलकुलेटिंग मॉड ऑफ ए, ठीक है। तभी हमें पहले बताना पड़ेगा ना भाई हमारा मॉड ऑफ ए है जो 0 के इक्वल नहीं आया, इसलिए हम इसको आगे सॉल्व करें, इनवर्स आगे हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड कर लो, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे 1 है, ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, आप सबको समझ आना चाहिए कि मैं कैसे लिख रही हूँ, ठीक है। इस बार मैं आपको बता नहीं रही, देखते हैं आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप इंट्रोडक्शन का फिर से वीडियो देख लो, या फिर मैं आपको एक और बार बता देती हूँ। अगर हमने क्या किया यहाँ पे R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड किया, सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे प्लस आता है, फिर इनटू में एलिमेंट करते हैं, एलिमेंट 1 है, ये जिस भी रो और जिस भी कॉलम के अंदर उनको कैंसिल किया, ये जो वैल्यू बचेगी इसका यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इसलिए डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाया है। प्लस के बाद आता है नेगेटिव, नेगेटिव लिखा, उसके बाद इनटू में लिखेंगे एलिमेंट, एलिमेंट है -1, सेम यहाँ पे किया, जिस भी कॉलम जिस भी रो के अंदर उनको कैंसिल किया, जो वैल्यू बची उसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड करना है, और सेम हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास जो मॉड ऑफ ए है उसकी वैल्यू आएगी -1, ठीक है। अब ये -1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, तो आप यहाँ लिख दीजिए सिंस मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो मॉड ऑफ ए है वो 0 के इक्वल नहीं आया, ठीक है। हमें क्वेश्चन के अंदर तो ऐसे बोल रखा था कि भाई अगर एग्जिस्ट करता है ना तो ही आपको फाइंड करना है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया 11th तक। एक 11th बचा आखिरी का, वो भी देखेंगे बाद में सॉल्व करके कि भाई उसमें भी एग्जिस्ट करेगा नहीं, सब में ही हमसे सॉल्व करवा ही रहे हैं लगभग, ठीक है। चलो कोई बात नहीं,
यहाँ पे आपको इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस फाइंड करने पड़ेंगे एडजॉइंट को फाइंड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू लिख देती हूँ। एडजॉइंट के लिए आपको माइनर और जो हमारा कोफैक्टर है वो फाइंड करने हैं। पिछले क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं। अब यहाँ पे वीडियो पॉज करो और सारे ये सारे फटाफट फाइंड कर लो, जब तक मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देती हूँ माइनर और कोफैक्टर्स की, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने सॉल्व कर लिए हैं सारे के सारे। अब आप क्या करो, यहाँ पे माइनर और जो हमारी कोफैक्टर है उनको चेक कर लो कि आपकी वैल्यू सही है या नहीं आई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोफैक्टर्स भी लिख दिए और माइनर भी लिख दिया। अब हमें करना है क्या, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना था। उसके लिए मैंने क्या किया, इन सबको मैंने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया पहले लिखकर, और उसके बाद यहाँ पे क्या, ये ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इनको ट्रांसफॉर्म करके लिखा है। तो ये आपके एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। वो कैसे करते हैं, 1 में मॉड ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए से करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये आ गई और मॉड ऑफ ए की वैल्यू -1 आई थी, पुट कर देते हैं। देयरफॉर ए इनवर्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 है, डिवाइड में मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे मॉड ऑफ ए आपके पास कितना आया, -1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड नहीं लगाना है, ये मैंने गलती से मॉड लगा दिया, मॉड ऑफ ए बोला इसलिए। तो यहाँ पे -1 आएगा, इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए करना है। तो ये हो जाएगा 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 और 2, ठीक है। अब करना क्या है कि ये जो -1 है ये ऊपर आ जाएगा माइनस का साइन, तो ये जो पूरे एलिमेंट्स हैं इनको क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्योंकि 1 में -1 क्या हुआ, -1 हुआ, तो जो -1 है उनसे क्या करना है, ये सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो साइन अपोजिट हो जाएंगे एक तरीके से। तो ए इनवर्स की यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, -2 0 1 9 2 -3, ये हो जाएगा 6 1 और -2, ये आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लो आपके पास सही वैल्यू आई है या नहीं। -2 0 1 9 2 -3 6 1 और -2, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया, ये इसका इनवर्स आ गया। अब नेक्स्ट पेज में हमारा जो हमें इस तरीके के क्वेश्चन करने थे जिनके अंदर आपको इनवर्स फाइंड करना था, वो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इस वीडियो के अंदर हम 11th क्वेश्चन तक ही करेंगे, तो वो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। अब हमें चेक करना है क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो हम चेक करेंगे मॉड ऑफ ए की वैल्यू से। अगर मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तब तो हमें फाइंड करने की जरूरत है नहीं ए इनवर्स। और अगर ए इनवर्स के लिए आपके पास जो मॉड ऑफ ए है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती, तब आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 इंटू में 3 है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें 1 में मॉड ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि उसी से डिटरमाइन होगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ए के इनवर्स मतलब ए के इक्वल मान लेते हैं, इनवर्स के इक्वल नहीं, ए के इक्वल मान लेते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक सारे के सारे एक जैसे ही थे। बस ये वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अंतर ये आया है कि इसके अंदर आपको फंक्शंस इंक्लूड करके दिए हुए हैं, जैसे कि कॉस अल्फा हो गया, साइन अल्फा हो गया, ठीक है। और कोई अंतर नहीं है, बाकी सारा जो प्रोसीजर है वो सेम ही रहने वाला है। 0 हो गया यहाँ पे साइन अल्फा, यहाँ माइनस में कॉस अल्फा, है ना। अब हमें करना क्या है, अब हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेटिंग मॉड ऑफ ए हम फाइंड करेंगे कंफर्म करने के लिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो हम एक्सपेंड कर लेते हैं अलोंग R1, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे ये वाली रो ये वाला कॉलम कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा। फिर यहाँ पे -0 हो जाएगा, उसके साथ जो भी चीज़ इंटू करेगी वो 0 ही होने वाली है, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे प्लस में 0 हो जाएगा, इसकी मतलब ये वाली जो 0 है इसके साथ भी जो भी मल्टीप्लाई करेगा वो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 1 इंटू में ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, यानी माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस ऑफ ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा, यानी माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ये अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये एक आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, अगर माइनस को कॉमन ले लोगे, देखो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, और ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा 1 के इक्वल होता है। यानी आपके पास मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, मॉड ऑफ ए की वैल्यू आएगी माइनस इंटू में 1 यानी कि -1। तो अब ये जो मॉड ऑफ ए की वैल्यू है ये 0 के इक्वल तो नहीं आई, इसका मतलब यहाँ पे आपको फाइंड करना पड़ेगा ए इनवर्स। तो यहाँ पे लिख दीजिए सिंस मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। तो आगे हमें एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर से आपका काम बढ़ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी कैलकुलेशन होगी। तो वीडियो फिर से पॉज करो, माइनर और कोफैक्टर आप फाइंड करो, जब तक मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ, है ना।
अच्छा जी, तो बहुत ही जल्दी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। बहुत ही अच्छे से आपकी कैलकुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है, उसकी स्पीड अच्छे से बढ़ रही है। बहुत ही अच्छी बात है। तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए आपके हर एक एलिमेंट के जो माइनर है और कोफैक्टर हैं क्या वो सही आए हैं। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कोफैक्टर को फाइंड किया होगा। तो ये आपके पास क्या है, माइनर की वैल्यू है, ये कोफैक्टर्स की वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इनको हमने क्या किया, पहले लिखा और उसके बाद उनका ट्रांसपोज कर दिया। तो ये मैंने ट्रांसपोज करने के बाद जो एडजॉइंट की वैल्यू आएगी वो लिखी है। मॉड ऑफ ए की वैल्यू -1 आई थी। ए इनवर्स की वैल्यू होती है 1 में मॉड ऑफ ए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 में -1, फिर ये हो जाएगा -1। तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे एडजॉइंट ऑफ ए को, तो ये आपके पास ए इनवर्स की फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।